हेलो बच्चों, वही देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. टू पार्टिकल्स हैविंग मास रेशियो n is to 1 are interconnected by the light inextensible strings passes over the smooth pulley. If the system is released, then acceleration of the center of mass of the system will be. पुले मास सिस्टम है भाई, राइट. ये m1 है, m2 है, m1 और m2 का रेशियो दे दिया है n, मतलब m1 इज ग्रेटर देन m2 हो गया, राइट. इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना आता है, m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट, इनटू g. ओके, अब करना कुछ नहीं हमें, सीधी फॉर्मूला, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा. प्रॉब्लम क्या होगी, इसका अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इसका ऊपर डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के कन्वेंशंस में खाली फर्क आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, राइट. दोनों के कन्वेंशंस में फर्क आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, right. So what will be the acceleration of center of mass, that is equal to m1 a1 plus m2 a2, right, whole divided by m1 plus m2. ये कितना हो जाएगा, m1 acceleration कितना दिया हुआ है, that is m1 minus m2 whole divided by m1 plus m2, right, ठीक है ना, into g. अब m2 का अगर m1 का नीचे ले रहे हो तो m2 का ऊपर पॉजिटिव, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव लेना पड़ेगा. तो लेट्स टेक दिस एज, right, g into m1 minus m2 whole divided by m1 plus m2, right, into m2. तो इसको अगर आप रिजॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, that is m1 minus m2 होल स्क्वायर. ये वाला हिस्सा कॉमन निकाल लो, ये जो मैं डॉटेड कर रहा हूँ वो हिस्सा आप कॉमन निकाल लो मैथमेटिकली. सो दिस विल बी m1 minus m2 plus m1 plus m2 होल स्क्वायर इंटू g. अब मास का रेशियो हमें क्या दे दिया हुआ है, इस इक्वेशन को देखते हो, इक्वेशन नंबर 1 को, तो मास का रेशियो, राइट, n दे दिया हुआ है, ठीक है ना. तो m1 को मैं n m2 से रिप्लेस कर दो तो m2 स्क्वायर बाहर निकल आ जाएगा, राइट. सो दिस विल बी n माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट. m2 स्क्वायर यहाँ से भी बाहर निकल आएगा, n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू जी, राइट. तो ये m स्क्वायर चला गया. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा n माइनस 1 बाई n प्लस 1 स्क्वायर इंटू जी. The third option is a perfect answer for this specific question. Hope so you all understand this, bacha ji. Thank you and all the best.